नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद में गंभीर पुल दुर्घटना के बाद गुजरात सरकार जागी और राज्य के पुलों का निरीक्षण शुरू किया और मरम्मत कार्य शुरू किया। दाहोद धामदरा बोरडी टांडा रोड पर पुल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही मरम्मत का काम चल रहा है। यह जगह गहरी खाई वाली है और जंगलों से गुजरती है, इसलिए डायवर्जन संभव नहीं है। दाहोद के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने 10 तारीख को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सड़क और भवन विभाग द्वारा दाहोद धामदरा बोरडी टांडा रोड पर पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। पुल की चैनेज पर फाउंडेशन की मरम्मत का काम चल रहा है। यह जगह गहरी खाई वाली है और जंगल से गुजरती है, इसीलिए डायवर्जन देना संभव नहीं है। इसीलिए सड़क पर यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्जन करना अनिवार्य है। इसलिए दाहोद धामदरा बोरडी टांडा रोड पर भारी वाहनों के लिए भाटीवाड़ा नवागाम तंछिया इनामी रोड तक वैकल्पिक मार्ग गुजरात है। जब तक इस जगह पर काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक काम से जुड़े वाहनों और एलएमवी के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और भारी वाहनों को वैकल्पिक का मार्ग का उपयोग करने के लिए कहा गया है। यह अधिसूचना 31 अगस्त तक लागू रहेगी। झालोद तालुका के विकल गांव के पास स्थित लगभग 50 साल से भी पुराना पुल अत्यंत जर्जर हालत में होने के बावजूद इसे केवल मरम्मत करके चलाया जा रहा है, जिसके कारण हजारों वाहन चालकों में भय का माहौल है। यदि समय पर नए पुल का निर्माण नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झालोद के वांकोल गांव से गुजरने वाली नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है। इसके पाए कमजोर हो गए हैं। पुल में जगह जगह दरारें और भारी वाहन गुजरने पर यह हालत है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों द्वारा जिम्मेदार विभाग को नया पुल बनाने के लिए कई बार अनुरोध किया गया है, फिर भी प्रशासन केवल ऊपर से मरम्मत करके काम चला रहा है। यह पुल इतना सकरा है कि रात के दौरान छोटे मोटे हादसे होना आम हो गया है। जब दो भारी वाहन आमने सामने आते हैं तो गुजरने में बहुत मुश्किल होती है और घटना का डर बना रहता है। 24 घंटे में हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं, इसलिए इसकी जर्जर हालत और भी चिंताजनक हो गई है। प्रशासन द्वारा इस गंभीर मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर एक नया और मजबूत पुल बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई अप्रिय घटना होने से रोकी जा सके। जी, આ બ્રિજ વિશે શું કહેશો? બ્રિજ વિશે સાહેબ અમારું કહેવાનું એટલું છે કે જો બ્રિજ અમારા બાપ દાદા કહેતા હતા કે અમે નાના હતા ને આ બ્રિજ ઉપર ચડેલા, એટલે અમારી ગણતરી મુજબ 65 થી 70 વર્ષ આ બ્રિજને થઈ ગયા છે। તો તંત્રને અમારે એવું કેવું કે કોઈ દુર્ઘટના બને, પેલો ઝૂલતો પુલ તૂટી ગયો, કોઈ બી અન્ય જગ્યાએ હમણાં આપણે ફ્લાઇટ ઈ થઈ ગયું અને નાના મોટા હોનારો તો બને છે, તો તંત્ર ત્યારે જાગે એના પહેલા એડવાન્સ કામ થતું હોય। કોઈ આજ સુધી આ કોઈ ચોનો ચોપડીને જતી રહે છે, કોઈ તંત્ર દ્વારા કોઈ કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું નથી। दाहोद तालुका के खरेड़ी गांव में स्थानीय लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और कुछ इलाकों में सड़कों का भी अभाव है। ग्रामीण सड़क, पानी और सप्लाई जैसी प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित है। महिलाओं को दूर दूर तक कुओं पर पानी भरने के लिए कीचड़ से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास भी गंदगी का अंबार है, जहां छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। कुएं के आसपास भी गंदगी का साम्राज्य है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए पगडंडी रास्ते से झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ता है। साथ ही तालाब के पास सड़क पर बना पुलिया भी टूटा हुआ है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में नियमित रूप से सफाई हो, पानी की व्यवस्था की जाए और नई सड़कें बनाई जाएं। दाहोद शहर के मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवेश द्वार पर बनाए गए आदिवासी संग्रहालय के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2022 में 21 फरवरी से की गई थी, जिसका वर्ष 2025 के मई महीने की 26 तारीख को वर्चुअल माध्यम से धर्म चक्रवर्ती और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया था। इस संग्रहालय को बनाने में 16.65 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस संग्रहालय में आदिवासी लोक जीवन की झलक दिखाने वाले भित्ति चित्र भी दीवारों पर उरेके गए हैं, जिसकी कारीगरी मध्य प्रदेश के राजू विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने की है, जो सराहनीय है। इस संग्रहालय में आदिवासियों की संस्कृति को दर्शाने वाली सामाजिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक दृष्टि से मूल्यवान वस्तुओं या नमूनों और दस्तावेजों का अनोखा संग्रह किया गया है। आदिवासी संग्रहालय के अंदर आदिवासी लोक जीवन को जीवंत करने वाली विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां रखी गई हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।